हेलो, एसके हेल्पिंग हैंड ट्यूटोरियल्स वेलकम्स यू। क्लास 8 का आज का तारीख 15 सितंबर का कार्य है। लेसन है द सुनामी। सुनामी आपको स्टूडेंट्स बताया था, जो समुद्र के नीचे जब अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तो समुद्र का पानी ऊंचा उठने लगता है। उसके अंदर पानी में भंवर उठने लगते हैं, गोल गोल पानी घूमने लगता है और बहुत ऊंची लहरें उठती हैं और बहुत दूर तक जाती हैं। वो एक तरीके से तूफ़ान आ जाता है वहाँ पे, और उस पानी का बहाव इतना अधिक होता है कि घर टूट जाते हैं, लोग बह जाते हैं और बहुत नुकसान होता है। तो इस दौरान में कुछ लोगों द्वारा किस प्रकार से अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सावधानियां रखते हुए अपनी और दूसरे लोगों की जान बचाई, उनके बारे में कहानी है। कुछ की मृत्यु भी हो गई। और यह जो कहानी है, यह है टिली स्मिथ की कहानी। अभी आप जो प्रश्न उत्तर करेंगे वह टिली स्मिथ की कहानी है, और वह अपने माता पिता के साथ घूमने गई होती है क्रिसमस का त्यौहार मनाने के लिए। और जब वह यह सब देखती है तो उसे याद आता है कि ज्योग्राफी कक्षा में उसके अध्यापक ने उसे दिखाया था कि किस तरीके से तूफ़ान आता है। तो उसको वही सब याद आता है और वह समझ जाती है तूफ़ान आने वाला है। तो वह न केवल अपने परिवार की बल्कि वहाँ पे मौजूद और भी लोगों की जान अपनी जानकारी और सावधानी से बचा लेती है। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं, हु वॉज अ लिटिल गर्ल हु सेव्ड मैनी लाइव्स ड्यूरिंग द सुनामी रेज? पेनी स्मिथ, बी टिली स्मिथ? तो आपको पहले ही बता दिया मैंने, इसका उत्तर टिली स्मिथ है। टिली स्मिथ ने बहुत से लोगों की जान बचाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, टिलीज फैमिली केम टू थाईलैंड। टिली की फैमिली थाईलैंड गई थी टू सेलिब्रेट क्रिसमस एट बीच रिसोर्ट, अपना क्रिसमस का त्यौहार मनाने के लिए। टू सेलिब्रेट बर्थडे ऑफ टिली, टिली का बर्थडे जन्मदिन मनाने के लिए। तो इसका सही उत्तर है टू सेलिब्रेट क्रिसमस एट बीच रिसोर्ट। तूफान जो था दिसंबर में आया था और ये लोग क्रिसमस का त्यौहार मनाने के लिए वहाँ पे गए थे। Where had Tilly seen the sea slowly rising, forming bubbles, foam and then a whirlpool? ये सब जो वहाँ पे साइन थे सुनामी के, सी जो है समुद्र का पानी धीरे धीरे ऊपर उठना, बबल्स उठना, वहाँ पे झाग आना और फिर भंवर उठना, ये सब उसने कहाँ पे देखा था? टिली हैड सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज वे, यानी कि इस तरीके से व्यवहार करते हुए, बबल्स उठना, झाग उठना, यह सब कहाँ देखा था उसने? वीडियो में। वीडियो ऑफ अ सुनामी शोन इन हर ज्योग्राफी क्लास, जो कि उसको भूगोल की कक्षा के दौरान उसके अध्यापक द्वारा दिखाई गई थी। इट हैड हिट द हवाई आइलैंड्स इन 1946, और यह कोई पुराना वीडियो उन्होंने दिखाया था जब हवाई आइलैंड में 1946 में यह तूफ़ान आया था। Why did Tilly start to scream? टिली क्यों चिल्लाने लगी? टिली screamed to warn her family and others to get off the beach. वह चाहती थी कि वह उसके परिवार और दूसरे लोग, अदर्स यानी दूसरे लोग जो मौजूद थे वहाँ पे, गेट ऑफ, दूर हो जाएं। द बीच, बीच होता है समुद्र का किनारा, उससे समुद्र के किनारे से दूर हो जाएं। एज सी वॉज स्लोली राइजिंग एंड देयर वर वर्लपूल्स, और वहाँ पे वर्लपूल्स थे। यहाँ पे कभी कभी जब लिखते हैं तो स्पेलिंग एरर रह जाता है, तो हम इसको ठीक कर देते हैं। इसकी स्पेलिंग आप भी ठीक कर लीजिएगा, देयर आएगा यहाँ पे। ओके, सॉरी फॉर द टाइम आई हैव टेकन। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी पीपल एंड एनिमल्स डाइड इन याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका? कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी श्रीलंका में इस तूफान के दौरान? 60 विजिटर्स एंड ओनली 2 वाटर बफेलोज डाइड एट द याला नेशनल पार्क। जो नेशनल पार्क था जानवरों के लिए जो विशेष प्रकार से बनाया जाता है, विजिटर्स वहाँ पे तो 60 की मृत्यु हो गई थी, जबकि जो जानवर की मृत्यु हुई थी वह केवल 2 बफेलोज़ की मृत्यु हुई थी। तो इस पाठ में यह भी बताया गया है कि जो जानवर होते हैं उन्हें पहले से ही जो है अंदाज़ा हो जाता है, अंदेशा हो जाता है कि कोई ना कोई दुर्घटना घटने वाली है। वैसे ही उनको वह तरंगें महसूस होने लग गई थी, और इस कारण से वो पहले से ही किसी ऊंचे स्थान पर चले गए थे। और वहाँ पे 60 तो विजिटर्स की मृत्यु हुई, लोगों की मृत्यु अधिक हुई, और जानवरों की मृत्यु केवल 2, जो भैंस थी बफेलोज़, उनकी मृत्यु हुई थी।
तो यह इस बात का पुख्ता प्रमाण भी है कि जानवरों को खतरे का अंदेशा पहले ही हो गया था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो की सहायता से आप अपना होमवर्क गृह कार्य बहुत सरलता से और एकदम एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। धन्यवाद।